सभी आंखें बंद करेंगे। चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट लेकर आएंगे और अपने मन को पूरी तरह शांत करेंगे। जब मन शांत होता है और हम प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना सीधी उस ईश्वर, उस परमात्मा तक पहुंचती है। तो हमने विचारों की गति को पूरी तरह शांत कर देना है और पूरी तरह भाव विभोर होकर उस धन्यवाद को करना है, ताकि वो ऊर्जा तुरंत उस हायर एनर्जी को मिल जाए, हमारा कनेक्शन बन जाए। तो अपने शरीर को पूरी तरह शांत करेंगे, सर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सर तक, शरीर के एक एक अंग को, एक एक नस, एक एक नाड़ी, भीतर बहते हुए उस रक्त को पूरी तरह शांत करेंगे। अपने चेहरे के भाव एकदम प्रसन्न चित्त हो जाएंगे। माथे पर अगर कोई बल है तो उसे खोलेंगे और चेहरे की सभी मांसपेशियों को पूरी तरह रिलैक्स करेंगे। सर के भीतर बहता हुआ जो रक्त है वो भी पूरी तरह शांत हो गया है। शरीर पूरी तरह आराम अवस्था में है और हृदय बहुत ही भाव विभोर प्रसन्नता से भरा हुआ है, कृतज्ञता से भरा हुआ है, आभार की ऊर्जा से भरा है। और उस ईश्वर परमात्मा ने ये जो शरीर दिया है, ये जो मनुष्य जीवन दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस जीवन को हम सफल बना पाए, जिस पर्पज के लिए, जिस उद्देश्य से हम धरती पर आए हैं उसे हम पूरा कर पाए, उस बुद्धि के लिए भी बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद। धन्यवाद माता पिता का, जो हमें इस प्यारी सी दुनिया में लेकर आए। तो सबसे पहले अपनी उस प्यारी सी माँ को याद करेंगे, जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमें गोद में सुलाया, जिसने हमें बहुत प्रेम से भोजन खिलाया, जिस माँ ने हमें बहुत प्रेम से अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी, हर चीज हमें बताई कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो जो हर दिन हमारे लिए टिफिन बनाती थी माँ, हर दिन स्कूल भेजती थी प्रेम से, हमारी कंघी करती थी, उस माँ को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उस पिता का, जिसने हमारे इस दुनिया में आने से भी पहले हमारे आने के लिए प्लानिंग कर ली थी। बहुत बहुत धन्यवाद उस पिता की उंगली के लिए, जिसने हमें चलना सिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी कड़ी मेहनत के कारण हमें बहुत अच्छी शिक्षाएं मिली, जीवन का बहुत प्यारा अनुभव मिला, प्यारे प्यारे बहन भाई मिले, और जो भी मनोरंजन आनंद हमने जीवन में जिया उस पिता की मेहनत के कारण। तो अपने पिता को अपनी आंखों के सामने देखेंगे और उन्हें दिल से धन्यवाद करेंगे। मन ही मन हम उनके पैर छू सकते हैं, गले लगा सकते हैं और बहुत ही प्रेम और कृतज्ञता से उनका धन्यवाद करेंगे, आभार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे उस प्यारे पापा का, जिन्होंने मुझे इतना सुंदर जीवन दिया, इतना सुंदर बचपन दिया, इतनी ज्ञानवर्धक बातें सिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद उन सभी गुरुओं का जीवन में होने के लिए, जो हमें
अंधेरे से रोशनी में लेकर आए, जिन्होंने हमारी बुद्धि को प्रगाढ़ किया, जिन्होंने हमें बहुत सारा ज्ञान दिया, जीवन का अनमोल ज्ञान दिया। हम अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के टीचर्स के कारण आज बहुत ही शिक्षित कहलाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी टीचर्स, मेंटर्स का। बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी लोगों का जिनसे हमने बहुत सारी स्किल्स सीखी। हो सकता है किसी से ड्राइविंग सीखी हो, कार चलाना सीखा हो, किसी से खाना बनाना सीखा हो, किसी से कंप्यूटर चलाना सीखा हो, किसी से जीवन की बहुत सारी चीज़ें सीखी हों। तो उन सभी लोगों जो गुरु बनकर हमारे जीवन में आए, गुरु वही जो हमें अंधेरे से प्रकाश में लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी मैजिक बुक का, रोंडा बन जी का, जो इतनी खूबसूरत बुक लिखी जिसके जरिए हम सब एक दूसरे से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विजय सर का, जिन्होंने इतने प्यारे शब्दों में, इतने आसान शब्दों में हमें इतना अनमोल ज्ञान दिया। और आज वो रिट्रीट पर भी हमें बहुत सारा ज्ञान देने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आयुष का, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी टीम का, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद आप लोगों का, क्यों आप ही वो लोग हैं जिसके कारण हम एक दूसरे से मिल पाते हैं। तो अपने खुद का सबसे गहरा धन्यवाद। धन्यवाद उन सभी लोगों का जो हर दिन जीवन में हमारी मदद करते हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक हम कोई भी कार्य करते हैं, इस जीवन को जीते हैं, तो सैकड़ों लोग हमारी मदद करते हैं जो अदृश्य हैं। हम किसी सड़क पर जाते हैं, सड़कें साफ मिलती हैं, कभी ट्रेन में बैठते हैं, एरोप्लेन में बैठते हैं, सब साफ मिलता है। बिल्डिंग में जाते हैं तो हमारी बिल्डिंग साफ मिलती है। रोड पर ट्रैफिक एकदम सही दिशा में चलता रहता है। हमारे घर के सभी काम अच्छे से चल रहे हैं। भोजन हमें हमेशा समय पर मिल जाता है। तो कहाँ किसानों ने मेहनत की, कहाँ ट्रांसपोर्टर उस सब्जियों को, फलों कर लेकर आए सब्जी वाले के पास, फिर हम लेकर आए। तो कितने सारे अदृश्य लोगों का हमारे जीवन में हर दिन बहुत सारा साथ है। तो उन सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उस सारे धन का जो बचपन से लेकर आज तक जीवन यापन के लिए हमने उपयोग किया। उस धन को बहुत बहुत धन्यवाद। उस धन की एनर्जी को, जिसके कारण ये जीवन कितना सुंदर रहा। हमारा बचपन खूबसूरत था और आज के दिन भी हम भरपूरता से जीवन जी रहे हैं। और आने वाले उस धन के लिए भी बहुत सारा धन्यवाद। धन्यवाद हमारे स्वस्थ शरीर का, बहुत बहुत धन्यवाद। यही वो शरीर है जिसके कारण हम आज जीवन का आनंद ले पा रहे हैं और बचपन से आज तक वो आनंद लिया है। तो सबसे बड़ा धन हमारा ये शरीर, इस शरीर के एक एक अंग के लिए, एक एक नस नाड़ी के लिए, हड्डी के लिए, त्वचा के लिए और भीतर चलते उस सारे कार्य के लिए बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद माँ प्रकृति के पांचों तत्वों का, जिससे ये शरीर बना है। ये पांचों तत्व, एक दिन हमारा शरीर इन्हीं पांचों तत्वों में मिल जाएगा और इन्हीं पांचों तत्वों से बना है। तो इन पांचों तत्वों का जीवन में संतुलित होने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। धन्यवाद प्यारी सी धरती माँ का, बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतने सारे फल सब्जियां दिए, इतने सारे घर रहने के लिए, उस सारी जमीन के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सारे खूबसूरत नज़ारे जो हमें नज़र आते हैं प्रकृति के, उसके लिए धरती माँ का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
चारों तरफ जो प्रकृति की छटा सुंदरता दिखाई देती है, इतने सारे फल, फूल, सब्जियां सब हमें नजर आते हैं, इतने सारे बगीचे, नदियाँ, पहाड़। तो इस धरती के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इस भारत की धरती के लिए, इस भारत माँ के लिए बहुत सारा धन्यवाद। बहुत सारा धन्यवाद। धन्यवाद उस अमृत जल पिता का, जो कहीं नदियों के रूप में, कहीं झरने के रूप में, कहीं बारिश के रूप में, कहीं कुएँ के रूप में, तो कहीं हमारे एक्वागार्ड के रूप में हमारे जीवन में हमेशा मौजूद रहते हैं। तो समृद्ध जल पिता का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे शरीर के भीतर रहकर हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उस अमृत जल पिता का, जो सुबह से लेकर शाम तक हर जरूरत के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। धन्यवाद वायु तत्व का हमारे जीवन में होने के लिए। ये जो हम अभी बैठकर सांसें ले रहे हैं, हमारे ये जो जीवन चल रहा है, तो इस जादुई हवा के कारण, इस जादुई तत्व के कारण ही हम इस वक्त जीवित हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद वायु तत्व का। धन्यवाद सूर्य के प्रकाश का, उस अग्नि तत्व का, हमारे शरीर के भीतर हमारे भोजन को पचाने के लिए। वो अग्नि तत्व जो सूर्य के प्रकाश के रूप में हमारे भोजन को पकाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इस पूरे ब्रह्मांड का, इसकी पूरी असीम शक्तियों का, अनंत शक्तियों का। ये जो चारों तरफ हमें खुलापन नजर आता है, जहाँ तक नजरें जाती हैं हमें एक खाली स्थान नजर आता है। तो उस आकाश तत्व के लिए धन्यवाद, जो हमें हमेशा एक भरपूरता महसूस कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चारों तरफ जहाँ तक हमें एक खुलापन नजर आ रहा है, वो सब आकाश तत्व है। जब हमारा शरीर के भीतर आकाश तत्व बढ़ता है, तो हमें एक हल्कापन नजर आता है। उपवास के दिनों में हमारे शरीर के भीतर जब वो तत्व बढ़ता है, तो हमें कितना आनंद मिलता है। इसी तरह जब चारों तरफ एक खुलापन होता है, तो भी हमें ऐसे ही आनंद मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद उस आकाश तत्व के लिए। धन्यवाद हमारे खुद के शरीर का, हमारे खुद के मन का, खुद की आत्मा का। बहुत बहुत धन्यवाद। मन ही मन कहेंगे, आज का दिन मेरे जीवन का बहुत ही खूबसूरत, खुशियों भरा, खुशखबरियों भरा, आनंद भरा, प्रसन्नता भरा आज का दिन मेरे जीवन का बहुत ही खूबसूरत दिन है। आज मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, पूरी तरह आनंद में हूँ, पूरी तरह प्रसन्न हूँ। टुडे इज द बेस्ट डे इन माई लाइफ। आज तो कुछ मजा आने वाला है, कुछ नया सीखने वाले हैं। गॉड इज ऑलवेज विद मी। वो हमेशा मेरे साथ हैं और हमेशा मेरे मार्गदर्शन करते हैं। मेरे जीवन में जो भी होता है, वो मेरे विचारों के कारण और मेरी भावनाओं के कारण होता है। तो ईश्वर के मार्गदर्शन के कारण हमारे विचार शुद्ध हो रहे हैं, हमारी भावनाएं शुद्ध हो रही हैं। इसीलिए मैं अपने जीवन में जो चाहूं वो निर्माण कर सकती हूँ। मैं ही मेरे जीवन की निर्माता हूँ। मेरे जीवन में जो भी हो रहा है, मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर का, आज के इस खूबसूरत प्यारे से दिन के लिए, इस स्वास्थ्य से भरे दिन के लिए, बहुत सारे उपहारों से भरे हुए दिन के लिए, बहुत सारे ज्ञान से भरे हुए दिन के लिए बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी हम धीरे धीरे अपने वातावरण के प्रति सजग होंगे और आंखें खोलेंगे, और आपके पास जो भी जल है, उस अमृत जल को हम पिएंगे।
आज एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक लेकर आए हैं जो हम सबका बहुत ही प्यारा है। कहते हैं ना, कभी कभी हमें अपनी जान से भी प्यारा होता है वो रिश्ता। बहुत ही खूबसूरत रिश्ता, जिस रिश्ते में हमें ना बहुत मजा आता है। ऐसा लगता है कि वाह, यही सबसे ज्यादा खूबसूरत रिश्ता है। आप में से कौन गैस करेगा कि आज वो क्या टॉपिक हो सकता है? सोचो सोचो, क्या चीज हमें बड़ी खुशी देती है, आनंद देती है, मजा देती है? वो ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसके साथ हम बहुत इंजॉय करते हैं? दिल का। ओके। ओके, माँ बेटे का। यस, बिल्कुल। फ्रेंडशिप, यस। सही। वो कहते हैं ना, सही पकड़े। तो दोस्ती का रिश्ता आज हम, HP सर जो भी हैं, बहुत बहुत थैंक यू। तो यस, दोस्ती का रिश्ता एक ऐसा है कि जो हमें बहुत ही आनंद और प्रसन्नता देता है। और कहते हैं हायर रिल्म के अंदर, जब हम ऊपर, अगर कोई मानता है, तो जब हम उस ऊपर वाली दुनिया में जाते हैं तो वहाँ सिर्फ एक ही रिश्ता होता है। वो होता है दोस्ती का रिश्ता। पत्री सर हैं, PMC के जो फाउंडर हैं, वो बोलते हैं कि हमारे जो हायर रिल्म है, बाकी संसार के अंदर, इस संसार के बाद जो और संसार है, वहाँ सिर्फ एक ही रिश्ता है। वो है दोस्ती का रिश्ता। वहाँ और कोई रिश्ता नहीं चलता। और धरती पर भी जब हर रिश्ता दोस्ती में बदल जाता है तो वो और भी खूबसूरत हो जाता है। एक समय के बाद माँ बेटी दोस्त बन जाती हैं। यस, पिता दोस्त बन जाते हैं। होता है ना, एक एज होती है जब हम दोस्त बन जाते हैं तो हमारा अपने पेरेंट्स के साथ भी रिश्ता बहुत खूबसूरत लगने लगता है। हमारे जो बाकी रिश्ते हैं, चाहे वो हमारी सिस्टर हो, जब वो हमारी बेस्ट फ्रेंड बन जाए तो हमें बहुत मज़ा आता है। और बाकी लोग भी जब बन जाएं तो कितना मज़ा आता है। और हमारे हिस्ट्री में भी कितने सारे लोग हैं, कृष्ण सुदामा की दोस्ती, है ना। वहाँ ना कोई उम्र का कोई हेर फेर, कि छोटे हैं बड़े हैं, कि नहीं मुझे मेरे बराबर का चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग छोटे बड़े कितने अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। ना गरीबी अमीरी का है, ना उम्र का कोई वो है, कि दोस्त कोई भी हो सकता है जिससे हम अपने दिल की बातें कर सकें, वो हमारा दोस्त हो सकता है। तो बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। इसके लिए आज हम बहुत सारा ग्रैटिट्यूड करेंगे, ताकि जीवन का हर रिश्ता दोस्ती में बदल जाए, है ना। जब हम इस संसार में अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो हमने हर रिश्ते को फ्रेंडशिप में बदल देना है। बुद्धा भी सबसे ज्यादा मैत्री के बारे में बोल कर गए हैं, है ना। जब वो मैत्री हर किसी के साथ हो जाए, हर किसी के साथ, पशु पक्षी के साथ हो जाए, जब हम किसी के साथ दोस्ती कर लेते हैं तो हम बड़े वफादार हो जाते हैं। तो हमने उस प्यारे से रिश्ते को आज ढूंढ ढूंढ कर निकालना है और धन्यवाद करना है। हम जाएंगे अपने बिल्कुल बचपन के दोस्तों के पास, जब हमारी पहली दोस्ती हुई थी। मेरी, देखो मैं इतनी फॉर्चुनेट हूँ, मुझे आज भी अपने ये कहते हुए गर्व भी महसूस होता है, खुशी भी महसूस होती है कि एक फ्रेंड है मेरी जिसके साथ हमने चलना बोलना सब कुछ सीखा। जैसे कि हम बोलते हैं लंगोटिया यार, आज भी वो मेरी दोस्त है। आज भी हम मिलते हैं, बातें करते हैं, मिलना जुलना होता है। इवन सारे कॉलेज और स्कूल के फ्रेंड आज भी हम बिल्कुल इतने ही कांटेक्ट में हैं जितने हम पहले थे। तो अगर ऐसा सबके साथ है तो बहुत ही अच्छी बात है। आप बताइए, आपका कोई यस नो बताइए, कौन है ऐसा जिसके बचपन के दोस्त आज भी बहुत अच्छे कांटेक्ट में है, बातचीत होती है, मिलना जुलना होता है ना, स्कूल के फ्रेंड्स। ओके, वैशाली जी। मनीषा जी, यस। ओके। ओके। प्रेमाला जी, यस। तो ठीक है, अगर हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। यस, यशवंत सर। लेकिन नहीं है तो भी हम इस वाली एनर्जी को
हम और बढ़ाना चाहते हैं जीवन में कि हमारे हर रिश्ते के अंदर वो प्रेम, वो खूबसूरती बढ़ती जाए। तो याद करो बचपन का वो दोस्त, उसका धन्यवाद शुरू करेंगे जो सबसे पहला आपका फ्रेंड था। अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, और नहीं तो सबसे पहले अपने इस तेज दिमाग का धन्यवाद लिख दो। आज की डेट डालो, 27th। मुझे लगता है डालने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग 10 ग्रेटिट्यूड तो सुबह सुबह लिखते ही होंगे, है ना? सिर्फ कैरी फॉरवर्ड होता रहता है बाकी। तो लिखिए कि मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने उस पहले दोस्त का। आप उसमें दो चार सेंटेंस जोड़ सकते हो, हम बातें करते थे, अब क्या मजे करते थे, कोई टॉफी, कोई पापड़, कुछ शेयर करते होगे। आप हो सकता है साथ में स्कूल जाते हो, या शाम को खेलते होंगे साथ में, है ना? हो सकता है आप कोई, पहले गिल्ली डंडा और पता नहीं बहुत सारे गेम्स चलते थे, रस्सी कूदना, लड़कियां हैं तो हम साथ में। भी उन भावनाओं को दोबारा से जिएंगे कि वाह, बचपन में हम कैसे साथ में क्या क्या करते थे। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपनी प्यारी दोस्त। एक मेरी फ्रेंड ज्योति थी पड़ोस में, तो उसके साथ हम स्कूल से आने के बाद बहुत एंजॉय करते थे। बहुत, एकदम कहते हैं ना, अपनी भावनाओं को इतना अच्छे से खुशी से भर लेंगे, और नाम लिख कर कहेंगे कि मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने एक कजन। बहुत प्यारी फ्रेंड थी वो मेरी, भले ही वो कजन थी लेकिन हमारा बहुत प्यार का रिश्ता था, उषा का।
ढूंढ ढूंढ के निकालिए अपने उन प्यारे दोस्तों को जिनके साथ हमने खूब मजे किए हैं, कि आप उनके साथ क्या क्या चीजें करते थे। कहीं हो सकता है मूवी देखी हो आपने, कोई खेतों में घूमे हो, कहीं इमली खाई हो। हमने इस ग्रेटिट्यूड की जर्नी को ना बहुत खूबसूरत बनाना है, ऐसे नहीं ओ बोरिंग क्या लिखें, नहीं ऐसा कि वाओ पूरी भावनाएं ऊपर आ जाएं। एक ही ग्रेटिट्यूड में आप उसकी सारी खूबियां लिख डालिए, उन पलों को भी लिख डालिए, ठीक है।
जब मैं बीच बीच में बोलती हूँ तो मुझे लगता है आप लोग डिस्टर्ब ना हो। नहीं बोलती तो मुझे लगता है कभी आप लोग बोर ना हो जाओ। तो बड़ा मिक्स सा इमोशन रहता है मेरा भी।
मेरे तो दोस्तों की इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं पूरा दिन भी लगाऊंगी तो पूरी नहीं होने वाली। लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि देखो दोस्त एक ऐसा रिश्ता है, बहुत सारा जॉय फील कराते हैं हमको, बहुत सारी शेयरिंग कर पाते हैं हम, बहुत बार हेल्प करते हैं हमारी। तो चुन चुन के उनका धन्यवाद करेंगे। एक बार किसी बुक में मैंने पढ़ा था कि दोस्त ना 5 तरह के दोस्त रखने चाहिए। तब ऐसे ही हल्का एक मजाक की भी बात है, पर हकीकत भी यही है ना। कुछ दोस्त सिर्फ मजाक मस्ती इंजॉय के टाइम हमारे काम आते हैं, कुछ दोस्त होते हैं बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े ही ज्यादा, आप कहते हैं ना, विश्वास कर सकते हैं हम उन पर, हर चीज को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्ती ऐसा। और कमाल की चीज ये है, मैजिक बुक में आकर सीखा कि हमें ये नहीं सोचना कि ये मुसीबत के टाइम काम नहीं आता। हर इंसान का स्वभाव होता है, कुछ दोस्त सिर्फ ऐसे, कहते हैं ना, हमारे ऐसे हेल्प वाले टाइम में ही काम आता है, कुछ सिर्फ जॉय के ही लिए बने, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के लोग होते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना जो जॉय या मस्ती के टाइम साथ है और बोलो यार ये
हेल्प के टाइम तो कभी साथ नहीं होता, नहीं। वो उनका ऑरा अलग है, एनर्जी अलग है। तो हमें हर तरीके के दोस्त को एज इट इज एक्सेप्ट करना है। व्हाट इट। उम्र का कोई भी पड़ाव हो, बहुत सारे लोग 70s में होते हैं और आजकल गार्डन्स वगैरह में देखो कितना एंजॉय कर रहे होते हैं। बुजुर्ग लोगों को देखा है ना। तो दोस्ती एक ऐसा है, उम्र के आखिरी पल तक हमारा साथ देती रहती है। हमारे जिम फ्रेंड हो सकते हैं जो हमें रोज उठा देते हैं कि चलो तुमने जाना ही जाना है। कुछ पार्क में घूमने वाले फ्रेंड हो सकते हैं। ओहो, बीच में किसी का मैसेज आया हुआ है, वॉइस नहीं आ रही। अभी शायद हम ग्रेटिट्यूड लिख रहे थे, उस वक्त नहीं आ रही थी। या थैंक यू शारदा जी। तो अभी हम, मुझे पता है सीरियसली हमने बहुत सारे ग्रेटिट्यूड लिखे हैं, मैंने तो खुद बहुत सारे लिखे हैं आपके साथ भी। तो अब हम थोड़ा शेयरिंग लेंगे कि आप लोगों के कैसे एक्सपीरियंस हैं, आपने लिखा क्या, लिखा किसके बारे में, लिखा कौन से दोस्त याद आए। तो कौन शेयर करना चाहेगा? जिसको वाकई मजा आया हो। यस, मनीषा जी का हैंड रेज है। यस मनीषा जी बोली। थैंक यू मैम। क्यों? आप आप इतना डिप में गए थे ना, हम वो तो बचपन से लेके आज तक हम भूल गए थे वो दोस्ती पूरी। तो वो यस। दोस्ती फिर से याद आ गई, इसलिए दिल से धन्यवाद। छोटे बचपन से साथी हो हमारे। हम्म, उनका नाम मुझे तो याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन बहुत दिल से, इतना दिल से साथ थे ना हम। छोटे छोटे गोष्ट, बोले तो छोटी छोटी बातें हम शेयर करते थे एक दूसरे से। तो वो यस। बातें अभी तक याद है मुझे, इसलिए दिल से थैंक यू तुमको। बहुत दिल से थैंक यू, थैंक यू। वो यस। वो ब्यूटीफुल। यादें पूरे शेयर करने के लिए, लिखने के लिए बहुत अच्छा लगा, इसलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच। मैं एक मिनट, एक छोटा सा स्टेप हमारा मिस हुआ है, हम 2 मिनट विजुलाइज कर लेते हैं। बाकी लोगों की शेयरिंग में तब लूंगी, आंखें बंद कर लीजिए। और दिल के अंदर बहुत सारा प्यार और खुशी भर लीजिए। और अपने उस बचपन में जाइए जब आप भी छोटे थे और आपके दोस्त भी छोटे छोटे थे। यस, उन सारे दोस्तों को याद कीजिए जहां से आपकी दोस्ती की शुरुआत हुई थी। आपने ठीक से कपड़े पहने थे, चप्पल पहनी थी कि नहीं पता नहीं, पर दोस्त बिल्कुल पक्के थे। किसी के साथ आपने रस्सी कूदी होगी, कभी खेतों में गए होंगे, कभी कुएं पर। आप सब जानते हैं आपका वो बचपन के साथ, बचपन में वो जो फ्रेंडशिप थी उसको याद कीजिए, उन प्यारे प्यारे छोटे छोटे दोस्तों को। फिर धीरे धीरे बड़े हुए होंगे, स्कूल के अंदर कोई फ्रेंड्स बने होंगे आपके। अपने उन स्कूल के फ्रेंड्स को याद कीजिए जिनके साथ हो सकता है आप टिफिन शेयर करते हो, रिसेस में खेलते हो, या कुछ खाने के लिए जाते हो। अपने उन स्कूल के फ्रेंड्स को, हो सकता है आपकी दोस्त वो हेल्प भी करते हो आपकी, कभी होमवर्क के लिए, कभी किसी और चीज़ के लिए। तो उन सारे दोस्तों को भी याद करेंगे जो आपकी हेल्प करते थे। फिर धीरे धीरे आप कॉलेज में गए होंगे, आपके दोस्त हो सकता है बदल गए हों। तो उन दोस्तों के साथ
आप भी जवान हो चुके थे, बड़े हो चुके थे, आज़ाद हो चुके थे। उस वक्त आपने जो भी मस्ती, जो भी इंजॉय किया, जो भी फ्रीडम एक दूसरे के साथ महसूस किया आपने, अपने उन दोस्तों को भी याद करेंगे जो भी कॉलेज के फ्रेंड्स हैं। हो सकता है कभी कॉलेज से, स्कूल से बंक मारा हो दोस्तों के साथ, कभी मूवीज देखने चले गए हों, कभी किसी के घर ही चले गए हो बिना बताए। तो उन सब पलों को याद करेंगे, क्योंकि हम भी नादान थे, मासूम थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने की होंगी। तो उन सब दोस्तों को याद करेंगे। धीरे धीरे उम्र का पड़ाव बढ़ा, बड़े हुए तो कुछ मेच्योरिटी आई। हमारे दोस्त हो सकता है फिर बदल गए हों, या फिर वही दोस्त जो छोटे छोटे थे और अब बड़े होकर वो भी मेच्योर हो गए हों, अब हमारी बातों में भी समझदारी आ गई हो। तो उन दोस्तों को भी याद करेंगे, हर एक उस दोस्त के प्यारे से चेहरे को बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करेंगे। क्योंकि दोस्ती जैसा खूबसूरत रिश्ता, ना वो कोई ब्लड है, कोई ब्लड का रिश्ता है, कोई खून का रिश्ता है, लेकिन फिर भी वो इतना गहरा, इतना मीठा और इतना प्यारा रिश्ता है। इतना अपनापन है उसमें, इतनी खुशी है उसमें, इतना आनंद है उसमें। तो अपने उस एक एक दोस्त को चुनकर बहुत सारा धन्यवाद करेंगे। बहुत सारा धन्यवाद। हर उस दोस्त के लिए धन्यवाद जो मेरे जीवन में आया। हर उस दोस्त के लिए धन्यवाद जिसने मुझे बहुत सारी हंसी दी, बहुत सारी खुशी दी, बहुत सारा मजा कराया जीवन में। जरूरत पड़ने पर मेरी मदद की, मुझे मोटिवेट किया, जिसने मुझे ये विश्वास दिलाया कि यस, तुम कुछ कर सकते हो, तुम कुछ करने लायक हो, तुम आगे बढ़ सकते हो। जिसने हमेशा वो हाथ थामा जरूरत के समय, उन सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस दोस्ती के खूबसूरत रिश्ते का, एक वो प्यारा रिश्ता, हो सकता है माँ के साथ आपकी गहरी दोस्ती हो, पिता के साथ बहुत सारा प्यार और एक गहरा अपनापन हो, आपके घर में आपके कोई रिलेटिव्स, आपकी बुआ, चाची, ऐसा भी कोई रिश्ता हो सकता है जो एक बहुत ही गहरा दोस्ती का रिश्ता हो। आपकी बहन भाई आपके बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं। आपके कलीग्स बहुत अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं जो हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हों। आपके पड़ोसी नेबर्स जो हैं, हो सकता है वो आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हों। बहुत बहुत धन्यवाद हर उस मीठे प्यारे रिश्ते का, जिसके साथ हम जब चाहे एंजॉय कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, हम जब चाहें उनकी हेल्प ले सकते हैं, हम कुछ शेयर कर सकते हैं। हर उस रिश्ते का बहुत बहुत धन्यवाद जीवन में होने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरे खुद के बहुत सारे, अभी आंखें खोलेंगे और हम अब एक दो शेयरिंग भी लेंगे। अ, अभी देखो थोड़ा सा मैं भी सेल्फिश हो रही हूँ, मुझे अभी एक अपने फ्रेंड दिखी थी, लेकिन अभी वो गायब हो गई है। यस में यस शारदा। ये मत बोलना कि आपने अपनी फ्रेंड को लिया, पर कहते हैं ना, दोस्त को देख के वैसे इमोशंस में अभी डूबे हुए हैं और दिख गया सामने दोस्त तो कैसे रुक सकते हैं। ये शारदा, आप शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं दिल से थैंक यू करती हूँ रेनू का, जिसने मुझे मैजिक बुक से इंट्रोड्यूस कराया और मैजिक की इतनी बड़ी फ्रेंड्स की लिस्ट दी कि सारे मैजिक जो फैमिली है वो मेरी आज फ्रेंड है। थैंक यू सो मच। और आपने जो एक्सप्लेन किया ना बीच बीच में सिचुएशंस को, उस सिचुएशन पे दोस्त थे, उस सिचुएशन पे वो दोस्त थे, तो बहुत सारे ऐसे दोस्त भी याद आए जिनके शायद नाम याद नहीं थे, लेकिन वो सिचुएशन के साथ उनके वो मोमेंट्स याद आए कि अच्छा हाँ, हमने उनके साथ वो टाइम बिताया और आज हम उनको थैंक यू कह पाए। तो उन एनर्जीज को, उन फ्रेंड्स को दिल से अपनी अच्छी भावनाएं दे पाए। तो थैंक यू सो मच, वेरी वेल एक्सप्लेन, कि ऐसे लोगों से भी कनेक्ट किया जिनके शायद हम नाम भी भूल गए थे, या और थैंक यू। जिनके नाम याद है उनको दिल से थैंक यू सो मच साथ होने के लिए। यस, थैंक यू सो मच। हम बहुत प्यारे बडीज भी हैं और वो मेरी कॉलेज की फ्रेंड है।
तो आई एम सो ग्रेटफुल, सो ब्लेस्ड, सो फॉर्चुनेट कि हमारे तब से वो जो दोस्त चले हैं आज भी उतने ही गहरे दोस्त हैं। थैंक यू सो मच। अभी मैं बाकी विशाली जी को, यशवंत जी ने एक बार हैंड पहले, यशवंत जी आप बोलिए। हैप्पी मैजिकल मॉर्निंग। यस, मैजिकल मॉर्निंग, सेम टू यू। जैसे दोस्त का नाम लिया, चेहरे पे मुस्कान आ गई। लाइफ में बहुत दोस्त कम रहे, लेकिन जो रहे तो कॉन्क्रीट रहे। पहली बात तो जब उनके नाम याद आए तो उनके नाम कम याद आए, उनके पेट नेम ज्यादा आए। शॉर्ट में सुनिया, पमिया, कमिया, यही नाम हमसे पहचानते, ना सरनेम से ना पूरे नाम से। सबके पेट नेम याद आते गए। बाद में आगे जाए, जब हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ने गए थे तो दो दोस्त ज्यादा रहे मुझे, लेकर दो ही दोस्त पहले पार्टनर। तो एक पार्टनर था मुझे नासिक डिस्ट्रिक्ट से, मैं हूँ संभाजीनगर से। तीसरा मेरा था धाराशिव दुर्गापुर की तरफ से। हम तीनों साथ में रहते थे। खाना पकाने का, बाहर का खाना कम मिलता था, क्योंकि घर से आते थे हमें को 80 रुपए महीने को। अब 80 में घर चलाने का, पूरा स्कूल का खर्चा उठाने का। तो हमने काम बांट लिए थे। एक ने खाना पकाने का, एक ने किराना सामान परचेस करने का, एक ने केरोसिन लाने का, राखेल के, जब राखेल वो मिलता था, कम मिलता था। तो मैं क्या यस। करता था, मैंने राकेल के मेरे तरफ ले लिया था, क्योंकि सबसे आसान काम था, लेकिन वो कहीं मिलता नहीं था, घूमना पड़ता था पूरा। तो जब जब यस। राकेल नहीं मिलता था, मैं जाके पेट्रोल पंप से डीजल उड़ा के राकेल रख देता था। मेरा काम आसान करता था। उसकी अभी भी हंसी आती कि भाई धुआं क्यों निकल रहा है, तो डीजल से निकलता, उनको पता ही नहीं चला। बाद में मेरा नीटो प्लेस संभाजीनगर 19 में शिफ्ट हो गया। तो उनको वहां पे उनको मतलब क्या बोलते, रुक रुक होने लगे। तो उन्होंने भी उनका कॉलेज छोड़ के भीड़ से, वो दोनों मेरे साथ भी, फिर उन्होंने मेरे साथ मेरे लिए शिफ्टिंग कर लिया संभाजीनगर के लिए। और तीन में हम तीनों संभाजीनगर में रहने लगे। मतलब इतनी यस। अटैचमेंट थी कि उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया मेरे लिए। वाह। दूसरी घटना ऐसी हुई कि मेरा क्लास और एक पार्टनर था पठान नाम का। वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर नंबर एक था स्पीच करने के लिए, भाषण के लिए। और मुझे स्टेज का बहुत डेयरिंग बहुत कम था, मैं बातें नहीं करता था। उसके साथ रहने से उसने बोला तू एंट्री तो ले, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। और उसने मेरे ट्रायल लेने के बाद में पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं पहला आया और वो सेकंड आया था। वो एक मेरे वाह। लाइफ के अंदर एक अच्छा बदलाव हुआ। तीसरा ड्रामा के बारे में, फिर जब मैं मेडिकल प्रैक्टिस शुरू किया, 10-15 लोग मुझे मिले ड्रामा इंटरेस्टेड। तो ऐसा हुआ कि आज तक मैंने 1,500 नाटक के आयोजन किया है। और यस। आखिरी शेयरिंग करूंगा कि जब बचपन के नाम ही याद नहीं आ रहे थे, तो हमने लास्ट ईयर एक गेट टुगेदर किया। 60 साल पहले, 60 ईयर बैक, हमारे जो क्लासमेट है, हमने सबको कांटेक्ट किया फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए। और हम पिछले साल मिले तो कम से कम 52 हमारे जो पुराने पास्टर जब साथ में मिले, तो कम से कम वाह। 50 में से सिर्फ 5 ने एक में को पहचाना। बाकी कोई किसको पहचान नहीं था, किसके बाल नहीं थे, किसकी दाढ़ी बड़ी थी, किसकी आंखें कम हुई थी, सबको चश्मे लगे थे। तो हमने यस। गले के अंदर बैच लगाए पहचानने के वास्ते, और पूछना पड़ता था भाई तेरा नाम क्या करके। क्योंकि बहुत बड़ा हादसा, मतलब हादसा भी चेक का था। 50 मतलब 50 और पहले 55 साल के बाद हम साथ मिले थे। तो आज भी वाह। एक साल से हमारा हमारा मिलना जुलना होता है। तो आपने अच्छा सेशन लेके हमारी पूरी दोस्ती को पूरा याद करवाया। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ब्यूटीफुल शेयरिंग रियली। पर बिल्कुल सही, वैशाली जी को लेंगे, बहुत सुंदर शेयरिंग थे। यस, वैशाली जी आप बोले। थैंक यू। आपने बचपन में हमें एक लड़की थी और एक लड़की थी, आपका आवाज नहीं आ रहा है ठीक से। लेकिन अभी नहीं वैशाली जी, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। अभी भी नहीं आ रहा। नहीं, आपका आवाज नहीं आ रहा है। तो अच्छा, आप लोगों में से सब लोग मुझे ये बता दीजिए किस किस को सच में आपने इस अपनी कहते हैं ना दोस्ती को याद किया। यस यस करके थम्स अप कुछ तो ऐसा गेस्चर दे दीजिए ताकि मुझे लगे कि यस आप सब कनेक्ट कर पाए। यस ना। यस। कहते ना भर जाना चाहिए एक बार तो लैपटॉप पर पूरा का पूरा ताकि पता तो लगे कि सच में आप लोग कनेक्ट कर पाए कि नहीं। यस यस यस। यस।
है ना, आप सब लोग कर पाए हो, तो इससे क्या हमें भी ऐसा लगता है कि यस टॉपिक सही था, कर पाए। और कोई शेयर करना चाहेगा, क्योंकि वैशाली जी की तो आवाज नहीं आ रही है। और कि नारायण सर बोल रहे हैं, यस उनको अनम्यूट कर दो। यस, यस सर आप बोलिए। आप अनम्यूट, एक मिनट फिर से करते हैं। आप नहीं कर पा रहे हैं क्या सर? हाँ मैडम, हाँ हो। मेरा आवाज आ रहा है मैडम? यस यस यस, परफेक्ट। मैडम पहले आपका धन्यवाद, जो आपने आज इस सेशन में हमें बचपन में आप लेके गए, और बचपन में जो हम लोग साथ में खेलते थे, हमारे दोस्त, हम जो जब हम पिक्चर देख के आते थे, तो हम एक दूसरे का, हम जब खेलते थे कि हम चोर पुलिस का खेल खेलते थे। जैसा वो हीरो वो चोर को मारते समय डिशुम डिशुम बोलता था, वैसा हम डिशुम डिशुम बोलते थे। और उसमें मेरा रोल था पुलिस वाले का, वाह। और मैं उसमें पुलिस वाला बनता था। और जिंदगी में मैं पुलिस वाला ही बन गया हूँ। अरे वाह, मैंने ब्यूटीफुल। मैंने ड्यूटी भी, मतलब मेरे मुझे कॉलेज करने के बाद में मुझे वही नौकरी मिल गई पुलिस वाले की। बाद में मैं एसआई हो गया, और अभी रिटायरमेंट हो। मतलब उस टाइम का ग्रेटिट्यूड भी हमें काम आया कि मैंने जो सोचा था वही मैं बन गया। वाह, ब्यूटीफुल शेयरिंग, रियली ब्यूटीफुल। हमारे इमोशंस, भावनाएं ना कभी कभी इतना है ना डीप में चले जाते हैं। ब्यूटीफुल। आप तो मैजिक बुक में फिर बहुत सारी, जब बचपन में इतना कर पाए तो अभी तो आप जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैडम मैजिक बुक के बारे में अभी जो हमारे डायमंड कदम सर है, जो हम्म। अपने जो लीडर हैं अपने किशोर अयरे जी, उनकी यस। वजह से हमारे कदम साहब को ये सब मालूम मालूम हुआ इस बारे में। और उनके बारे में हमें मालूम पड़ा ये मैजिक बुक के बारे में। तो हमें पता ही नहीं था कि ऐसा होता है करके, हमें पता ही नहीं था। हमारे बहुत यस। सारे पुलिस वाले अभी इसमें ज्वाइन है। ये जो सुभाष पाटिल साहब है, वो भी पुलिस वाले हैं, सब इंस्पेक्टर करके, वो भी इसमें ज्वाइन हुए हैं। शायद वो बालकृष्ण पवार सर है, पुलिस इंस्पेक्टर है, वो भी इसमें ज्वाइन है। और मैडम ये सेशन तो हमें बहुत ही, मतलब हमारी जिंदगी बदल देने वाला है रिटायरमेंट के बाद भी। वाओ, थैंक यू सो मच कि आप लोग कहते हैं ना, इतने ग्रेट लोग आप पुलिस में काम करते हैं और आप सुबह सुबह सेशन आके ज्वाइन करते हैं, तो हमारे लिए भी, मैं भी बहुत फॉर्चुनेट फील कर रही हूँ, ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि आप जैसे लोग अगर आ रहे हैं सेशन में, तो इट्स अ रियली ब्लेसिंग फॉर अस आल्सो। ब्यूटीफुल और शेयरिंग। मैडम ये सभी लोग जब करेंगे ये मैजिक बुक का, तो दुनिया में सब कुछ अच्छा होगा। सतयुग जल्दी आ जाएगा, और सब एक दूसरे से प्यार से रहेंगे। यस। कोई किसी का बुरा नहीं चाहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक ऐसी जर्नी है ना, पलट के आप जा ही नहीं सकते। गलती से चले भी गए ना, तो सोचोगे अब वो खुशी नहीं है, अब वो मजा नहीं है। कोई गलती से भूल भी कुछ टाइम के लिए भूल भी गया ना, तो ज्यादा दिन नहीं भूल सकता, उसे आना ही पड़ेगा, क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ में खुश रहना चाहता है। और खुशी का इससे अचूक कोई तरीका नहीं है ना, रामबाण दवा है ये खुश रहने के लिए। ग्रेटफुल यस मैम। रहना। यस, यस थैंक मैम। यू सो मच, यस मैडम, ब्यूटीफुल। आपने मुझे बोलने के लिए संधि दी, इसलिए आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और आपने बहुत खूबसूरत बोला, आपका भी बहुत सारा धन्यवाद। यस लता जी, आप बोले। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आज का जो अपना टॉपिक है फ्रेंड का, तो उसकी वजह से जितने पुराने या अपने कॉलेज स्कूल के जो दिन है वो पूरे दिन याद आए। उसकी वजह से आप सबका और आपकी टीम का थैंक यू। और जो भी पुराने अपने छोटे दिनों में जैसे अपन रहते थे, जैसे वो दिन थे, वो दिनों में अपन एक वो तब का एक माहौल ही बहुत अलग था। आज वो माहौल नहीं दिखता है, तो वो माहौल की वजह से ऐसा लगता है कि वो दिन फिर से आने को होना। वो दिन याद करके भी चेहरे पे जो स्माइल आती है, इसके लिए आपका फिर से थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच। लता जी, जैसे आपने बोला वो दिन दोबारा चाहिए। अभी एक सर स्टार्टिंग में जो उन्होंने किया था, यशवंत जी थे शायद कोई, कि मेरे उतने ज्यादा दोस्त नहीं थे। जिस चीज के लिए हम शुक्रगुजार होंगे वो जीवन में बढ़ती जाएगी। यस,
अगर आप सच में उन भावनाओं को फिर से, उन फीलिंग्स को फील करोगे, तो आप देखोगे चाहे उम्र का कोई पड़ाव, चाहे आप 70s में हो चाहे 80s में हो, आपके दोस्त ऐसे ही बढ़ेंगे। और दोस्ती का रिश्ता मुझे लगता है आखिरी सांस तक चाहिए होता है ना। हम अपने उम्र जैसे, अपने जैसे लोगों को हमेशा चाहते हैं अपने आसपास। तो ये मतलब मुझे लगता है बहुत ही जरूरी टॉपिक है। आप हर दोस्त का धन्यवाद कीजिए, आप देखेंगे आपके दोस्त बढ़ते जाएंगे। क्योंकि देखो, जीवन जब तक चल रहा है ना, जब तक हमें ये रिश्ता चाहिए, क्योंकि यही वो रिश्ता है जिसके साथ हम अपनी फीलिंग पूरी तरह शेयर कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट होती है, पर दोस्त भी इक्वली उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं। हमें उनको एकदम पैरेलल लाइन की तरह जीवन में साथ रखना चाहिए, मेरा ये मानना है। मैडम मैं सही है। मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, जहाँ मैं नर्सिंग फील्ड में जॉब करती हूँ, मैं जो भी हॉस्पिटल में अगर वर्क करती हूँ, वहां मैं पूरे लोगों को फ्रेंड बना लेती हूँ। फिर वो ब्यूटीफुल। छोटे हो बड़े हो, कोई लेना देना नहीं, सबको यस, अपने जैसे। यस, थैंक यू। लास्ट थैंक यू। शेयरिंग देते हैं रंजीत सर की। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम हम नागपुर आ चुके हैं विजय नायडू सर के मैजिक सेशन के लिए। ब्यूटीफुल। हाँ, उसके लिए थोड़ा मैं आपका सेशन अटेंड नहीं कर सका मैडम। नहीं नहीं, आप एकदम सही जगह पहुंचे हुए हैं, आप वहां पर पूरा 100% कंसंट्रेट कीजिए। यस यस मैडम, सब पूरा ग्रुप आया है मैडम। वाह, हाँ, ब्यूटीफुल। थैंक यू एवरीवन। You थैंक all यू are थैंक very fortunate. Really, yeah, you all are very fortunate, blessed people कि आप वहां यू। यस पहुंचे, उस एनर्जी के अंदर कनेक्ट कर पाओगे सर यस के मैडम, साथ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू। वाह, देखो, हम लोग भी मिल गया है ना। कहते जब जो चीज चाहिए होती है हम लोगों को भी वो मिल गई। तो अभी सब मैजिक डस्ट करेंगे कि हम भी इसी तरह के फ्रेंडशिप में, इसी तरह के एंजॉयमेंट में, खुशी में बने रहे, तो सबकी जिंदगी में ढेर सारे दोस्त हों, ढेर सारे दोस्त हों। ऐसे ही दुआ करेंगे, मैजिक डस्ट करेंगे सबको। मैं आप लोगों के 1 मिनट अनम्यूट भी कर देती हूँ कि आपकी आवाजें आनी चाहिए, है ना, कि सबके जीवन में खूब सारे ऐसे दोस्त हों जो उनको खूब आखिरी, कहते हैं ना, जीवन के आखिरी पड़ाव तक हम खूब सारे ऐसे फ्रेंडशिप में रहें, इंजॉयमेंट में रहें। हमारे जीवन साथी का रिश्ता हमारे साथ इतना दोस्ती भरा हो। यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। मैम थैंक यू। एंजॉय। थैंक यू मैम। बहुत सारा प्यार आप लोगों को। Thank you, ma'am. Thank थैंक you. यू। Thank you, ma'am. Thank you. थैंक यू मैम, हैव अ ब्लेस्ड डे। यस, हैव ए ब्लेस्ड डे। आज का दिन तो वाकई ब्लेस्ड है। बहुत सारे लोग आपस में मिलने वाले हैं। यस, थैंक यू मैं भी बंद करना चाहूंगी। थैंक यू थैंक यू थैंक मैम। थैंक